नहीं आया ना इसे होश अभी तक। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमें इसे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जो पूछताछ करनी है पुलिस करेगी, इसे होश में लाएगी तो पुलिस लाएगी। ये हमारा काम नहीं है, इट्स नॉट आवर जॉब। जो काम पुलिस का है वो पुलिस को ही करने दिया जाए तो बेटर होगा। इसलिए आप डिसाइडेड, मैं पुलिस को फोन करूंगी। एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हमें सच्चाई का पता कैसे चलेगा? Vikas, just shut up. It's not like you know anything about law. अब वैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, and I'm doing exactly that. मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ right now. What are you doing? जो किया ना बहुत कम किया, वरना जो हरकत तुम करने जा रही थी ना उसके लिए तुम एक थप्पड़ डिजर्व करती हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? जब तुमसे कह दिया कि पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना है तो तुम इंस्पेक्टर को फोन क्यों कर रही थी? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम सब की तरह तुम ये क्यों नहीं जानना चाहती कि इस सब के पीछे किसका हाथ है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हें इस हाल में देखकर ना मुझे अब तुम पर शक होने लगा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? This is really unfair. मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ यहाँ पर। That's all I'm doing. और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस मामले में इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। आप इस घर की मेंबर तो हैं ही, जिसे इंटरेस्ट लेना चाहिए वो सही काम कर रहा है। I know exactly what to do and that is exactly what I'm doing. तुम होती कौन है इस घर के फैसले लेने वाली? भूल गई कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, जानकी रायचंद। आउटसाइडर तो तुम हो। तुम्हारा इस घर से, गरेवाल फैमिली से कोई लेना देना नहीं। शुक्र मनाओ कि मेरी बेटी अंबिका ने तरस खाकर तुम्हें इस घर में रहने दिया, वरना 2 सेकंड में तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल सकती हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इस आदमी के साथ क्या करना है कि मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही, बहुत घबराहट हो रही। रेखा आंटी, आप प्लीज शांत हो जाइए। साक्षी को कुछ नहीं होगा। हमारी साक्षी एकदम ठीक हो जाएगी। आप विश्वास कीजिए। रवि, वो डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? इतना टाइम क्यों लग रहा है ऑपरेशन थिएटर के? आप पहले पानी पीजिए। आप पानी पीजिए। मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक मेरी साक्षी ठीक नहीं हो जाती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए। आप मुझे अपनी बेटी समझती है ना? मेरे कहने से 1 गिलास पानी पी लीजिए प्लीज। रवि, साक्षी कैसी है? चाची अभी अंदर चल रहा है ऑपरेशन। रेखा बहन जी, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। अब इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिली और सारी खुशी में अचानक से ये सब हो गया। मुझे बहुत दुख है। साक्षी मेरी भी बहू है। रब्बी सो आज उसे ठीक देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं रब से यही दुआ करूंगी कि साक्षी जल्दी ठीक हो जाए। मोंटी इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है? यहाँ हॉस्पिटल आया है और सबसे अलग खड़ा है। मुझे इससे बात करनी होगी साक्षी के बारे में। मोंटी, 1 मिनट। हाँ बोलिए। मोंटी, बात क्या है? मैं देख रही हूँ कि तुम साक्षी के साथ बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हो। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ मोंटी। तुम्हें खुद भी पता है। तुम यहाँ हॉस्पिटल आए हो और सबसे अलग खड़े हो। ऊपर पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि साक्षी कैसी है, वो बचेगी या नहीं। तुम्हें पता भी है कि उसकी हालत कितनी खराब है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई अनजान भी इतनी इंसानियत तो दिखा लेता है। मोंटी, बात क्या है? तुम्हें पता है ना, बीवी है वो तुम्हारी। तुम्हारे कुछ फर्ज बनते हैं उसके लिए। मुझे जरा सी भी चिंता नहीं है कि वो किस हाल में है, वो सही होगी या नहीं होगी। और वहाँ घर पर भी पार्टी में सबके सामने जब साक्षी आई थी तो सब लोग इतने खुश थे। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर नहीं थी। बल्कि मुझे लगा कि तुम परेशान हो गए उसको नॉर्मल देखकर। क्यों? तुम खुश नहीं हो कि वो ठीक हो गई है? तुम खुश नहीं हो कि वो सबके साथ बाहर आई?
और मुझे तो लगता है कि यहाँ हॉस्पिटल भी तुम जबरदस्ती आए, किसी के कहने पर। तुम्हारा खुद आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही। मेरे आने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ला गया है। एक्चुअली यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था। ये क्या बोल रहे हो तुम? इस साक्षी में अभी मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पिछले 1 साल में ये भूल ही चुका हूँ कि मेरी कोई पत्नी भी है और मेरी अपनी खुद की एक जिंदगी है और मैं अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। जो इतना भाषण दे रही है अपने पास ही रखिए, क्योंकि ना ही मैं आपकी बातें सुनने वाला हूँ और ना ही मानने वाला हूँ। आंटी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें शादी मजाक लगती है क्या कि एक पल में तोड़ दिया? मैं जानती हूँ कि साक्षी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उस पूरे बुरे वक्त में तुमने उसका साथ नहीं दिया था। तुमने एक बार भी ये कोशिश नहीं की थी कि तुम उसको ठीक करवाओ, किसी डॉक्टर को घर लेकर आओ। ये तुम्हारा फर्ज बनता था। 7 फेरे लिए तुमने उसके साथ। तुम पति हो उसके, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? सारे रिश्ते 1 सेकंड में तोड़ दिए। अगर उसकी जगह तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता ना, तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। वो पूरी कोशिश करती तुम्हें ठीक करने की, अपने फर्ज निभाने की, पर तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। आंटी, मेरी बात सुनो, अब भी देर नहीं हुई है। बस हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि साक्षी ठीक हो जाए, और एक बार जब वो ठीक हो जाएगी ना, तो तुम दोनों अपनी जिंदगी फिर से एक नए सिरे से शुरू कर सकते हो। प्लीज अपनी सलाह अपने पास ही रखिए। ये मेरी बहुत पर्सनल मामला है और इस मामले में आप ऐसे दखल दे रही है, आपका कोई हक नहीं बनता। आप एक बात सुन लीजिए, मैं साक्षी को अपनी पत्नी के तौर पर नहीं मानता हूँ और आगे भी नहीं मानूंगा। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। डॉक्टर, मेरी साक्षी वो ठीक है ना? देखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पेशेंट अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। थैंक यू। शुक्रिया। इससे मिल सकते हैं? जी नहीं, फिलहाल आप लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि अभी वो होश में नहीं है। उन्हें होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग इंतजार कीजिए और हौसला रखिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। जयश्री, समझती क्या है अपने आप को? मुझे इतनी बुरी तरह से पैसे और पावर का इतना घमंड नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी मैं। एक बार मैं अंबिका को मार डालूं, उसके बाद मैं जानकी रायचंद को देख लूंगी। I will see to it. What is your problem? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे पास है क्या तुम्हें? बस बार बार मुझ पर चिल्लाती रहती हो और दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास। जिसका तुम्हारे जैसा दोस्त होगा ना, उसे दौरे क्या पड़ेंगे? सीधा हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती, चले जाओ मेरी जिंदगी से। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से साकिब, जानकी रायचंद ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, वो भी उस विकास के सामने। मिस लूथरा, अपनी बकवास बंद करो। बहुत हो गया, कितना सुनाओगे तुम? एक छोटा सा काम दिया था करने के लिए, ये बताओ कि वो काम हुआ कि नहीं? राघव को पुलिस स्टेशन पहुंचाना था, गया कि नहीं वो? तुम्हारा ही काम करने गई थी मैं। गई थी जानकी रायचंद को फिर से कन्विंस करने के लिए कि उस राघव को पुलिस के हवाले कर दे, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे इतना कुछ सुना दिया। I am so humiliated right now. Just because of you. तुम्हारी बात मानने की वजह से आज मैं इतना इंसल्टेड फील कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर इतना ही डेस्परेट थे तुम उस राघव को पुलिस के हवाले करने के लिए, तो तुम क्यों नहीं गए? Why did you send me? मुझे लगता है तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊं? उतना तो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या तुम्हें इंसल्ट लग रहा है? ये इंसल्ट लग रहा है? ये सोचो अगर वो राघव उठ गया, उसे होश आ गया और उसने जाके जानकी देवी को सब कुछ बता दिया, तो क्या होगा? जेल जाओगी, वो इंसल्ट नहीं है। मैं अपने आप को तुम ना बहुत शातिर समझती है। ये क्या है? एक छोटा सा काम नहीं कर पाई। Okay, fine. मुझसे कुछ नहीं होता है, I admit. मैं नहीं हूँ इतनी इंटेलिजेंट, नहीं है मुझ में इतना दम। तुम बहुत खुद को इंटेलिजेंट समझते हो ना, बहुत दम है ना तुम में। तुम जाओ और जानकी देवी से बात करो। मैं भी देखती हूँ कि तुम जो कहते हो वो कर दिखाते हो या नहीं। हो गया? नहीं, और कुछ बोलना है तो बोलो, चिल्लाना है तो। तुम जैसे बेवकूफ बद दिमाग और मैंने देखी नहीं आज तक। रख लो नीचे फोन।
बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। लॉक किलर को तुम ही लेकर आए थे। ये सारे इडियट्स मेरी ही किस्मत में लिखे हैं। तो औरत की अकल को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन उससे पहले उस राघव को ठिकाने लगाना होगा। जल्दी कुछ करना होगा, वक्त नहीं हमारे पास। गॉड साक्षी, तुम ठीक हो? टेंशन के मारे हमारी जान ही निकल गई थी। जब तक तुझे होश नहीं आया था ना, एक एक पल भीग भी नहीं रहा था। और माँ ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। साक्षी, मैं भी बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बहादुरी दिखाने की? तुम बार बार ऐसे ही करती हो। अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी तुमको? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक साल बाद नॉर्मल हुई हो तुम। अब तुम्हारे लिए वक्त है कि अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। सब लोग इतना खुश हैं और तुमने उसी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, वो भी मेरे लिए। साक्षी, तुम जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। ओह गॉड, ये क्या बोल दिया मैंने? मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, वरना इन सबको शक हो जाएगा कि शायद मैं देविका ही हूँ। मेरा मतलब, तुम जरा सोचो, रेखा आंटी और पल्लवी, इन लोगों की क्या हालत होती, कितना बुरा लगता है इन्हें। तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकते ये लोग। और मैं हुई कौन? तुम्हारा मेरा रिश्ता तो सिर्फ दोस्ती और हमदर्दी का ही है ना। तो सिर्फ इतने से रिश्ते के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगाने चली थी। जो हुआ सो हुआ साक्षी, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे तुम। तुम प्रॉमिस करो मुझे कि तुम कभी अपनी जान को दांव पर नहीं लगाओगी। I mean, जरा सोचो, रेखा आंटी और पल्लवी का क्या होता? कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, और तुमने उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। मेरी वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। लग जाने देती मुझे गोली। तुम अपना ख्याल रखोगी। प्लीज अब ये बात दोबारा से मत शुरू करो। साक्षी ठीक है ना? सो रिलैक्स, ओके फाइन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। देख, उस शूटर का निशाना आप नहीं थे। शूटर का निशाना रवि जीजू थे। रवि, साक्षी, ये क्या बोल रही है? हाँ दी, मैंने क्लियरली देखा था दी, उसका निशाना रवि जीजू ही थे। आप तो सिर्फ उनके बगल में खड़ी थी। रवि, तुमने सुना? साक्षी भी यही कह रही है। तुम्हें याद है वहाँ डांस करते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लगा कि कोई तुम पर जैसे निशाना लगा रहा हो। I'm sure कि कोई था उस पार्टी में जो तुम्हें हर्ट करना चाहता था, तुम पर गोली चलाना चाहता था। लेकिन कौन और क्यों? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर वो इंसान है कौन? पहले तुम पर, फिर मुझ पर। कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम दोनों साथ में रहें। कोई तो है जो नहीं चाहता कि हमारा घर खुश रहे। लेकिन वो कौन है? मैं पता लगा के रहूंगा। इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, वो जो कोई भी है। अक्षय, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, और भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। लेकिन आज तुमने इस भाई की रक्षा की, अपनी जान पर खेलकर तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच साक्षी। आई डोंट नो मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा, बट थैंक यू सो मच साक्षी। देखिए, विजिटर्स का टाइम खत्म हो चुका है और पेशेंट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। इन्हें आराम की जरूरत है। हम इन्हें नींद का इंजेक्शन देने वाले हैं ताकि ये अच्छे से आराम कर सकें। आप सब घर जा सकते हैं, लेकिन कोई एक आदमी इनके साथ रुक सकता है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। नहीं रवि, मैं रुक जाती हूँ। मैं ख्याल रखूंगी साक्षी का। नहीं अंबिका, तुम सब लोग जाओ।
तुमने वैसे भी उसके लिए सुबह से बहुत किया। अब तुम सब लोग घर जाओ, मैं हूं ना, मैं रुकूंगी साक्षी के साथ। आंटी आप इतना थक गए हैं, आप घर जाकर आराम कर लीजिए ना। सच में मैं रुक जाती हूँ, मैं ख्याल रखूंगी साक्षी का। अंबिका बिल्कुल ठीक बोले चाची, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप प्लीज आप घर जाके आराम कीजिए। जीजू, मैं चाहती हूँ कि माँ ही मेरे साथ रुके। मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं रुक जाऊं। सॉरी डॉक्टर, लेकिन सिर्फ आज की रात 2 लोग रुक सकते हैं प्लीज। मैं भी अपनी बहन और माँ के साथ रुकना चाहती हूँ। मैं बाहर बैठूंगी, पर इनके आसपास रहूंगी तो मुझे भी चैन मिलेगा। ओके फाइन। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, ये डॉक्टर अगर राघव को होश में ले आया और राघव ने सबके सामने मेरा नाम ले लिया तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। रवि की नजरों में गिर जाऊंगी हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है, अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया? ड्रग्स की वजह से मिस्टर गरेवाल, यह आदमी नशीली दवाओं का आदी होगा, बहुत हेवी डोज लेता होगा ड्रग्स का, और इसलिए इसकी दिमाग की जो नसें हैं वो कमजोर पड़ गई है। वैसे चोट तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसके ब्रेन पर असर पड़ा है, इसलिए ये अभी तो बेहोश है। फिर भी डॉक्टर, इसे कब तक होश आ जाएगा? मैडम, मैंने नेसेसरी इंजेक्शंस दे चुका हूँ, सुबह तक इसको होश में आ जाना चाहिए। डॉक्टर, आर यू श्योर सुबह तक होश आ जाएगा इसे? यस, आ तो जाना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। अगर सुबह तक इसको होश नहीं आता तो मुझे प्लीज कॉल कीजिए, मैं आकर फिर से चेकअप करूंगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं आपको छोड़ा दूँ, चलिए। नो थैंक्स, मैं चला जाऊँ। थैंक यू सो मच। माँ, रात बहुत हो गई है, आप बहुत थक भी गई होंगी, अब जाकर गेस्ट रूम में रेस्ट कर लीजिए। नहीं बेटा, इसे हम अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या पता इसे कब होश आ जाए और ये भागने की कोशिश करे। मैं एक काम करता हूँ, मैं रात भर इसके पास रुकता हूँ, आप जाके आराम कीजिए। नहीं रवि, तू अभी भी अस्पताल से आया, काफी परेशान था, तू थक गया होगा। तू एक काम कर, मैं कमरे में जा, आराम कर, और एक काम कर, सो जा तू। मैं हूँ, मैं यहाँ पे ख्याल रख लूंगा। लेकिन भैया मेरी क्या मत कर, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा मैं। एक्चुअली नोबडी नीड्स टू बॉदर, मैं यहाँ रुक जाती हूँ राघव के पास। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? राघव का नाम ले लिया, सच अ स्टूपिड ब्लंडर। अब मैं क्या करूं? मिस लूथरा, अभी अभी आपने क्या कहा? क्या कहा मैंने? आपने कहा कि आप रुक जाती हैं राघव के पास, आपने इसका नाम लिया। आपको कैसे मालूम इसका नाम राघव है? क्या हुआ मिस लूथरा, आपने जवाब नहीं दिया? What kind of a question is that? उसके हाथ पे साफ लिखा हुआ है राघव, so I presumed वही उसका नाम होगा। Isn't that common sense? Anyway, I've changed my mind. मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं जाकर आराम करती हूँ। कभी कभी कैसी स्टूपिडिटी हो जाती है मुझसे। अगर उस राघव के हाथ में वो टैटू नहीं होता तो मैं क्या जवाब देती सबको? What would I tell them? मेरा तो पर्दाफाश हो जाता सबके सामने। आज तो मैं बाल बाल बच गई, लेकिन मैं कब तक ऐसे ही बचती रहूंगी? उस डॉक्टर ने कहा है कि राघव को कल सुबह तक होश आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा सोच सोच के तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? What should I do? साबित को फोन करती हूँ, मेरे कॉल मेंटल है। क्या कहूंगी उससे मैं? अभी अभी तो इतनी सारी लड़ाई की है उसके साथ, तो व्हाट कुड आई डू? यही डिजर्व करता है वो। आज उसी की वजह से फंस गए हम दोनों। क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर्स चुनकर लाया था वो इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए, पर कॉल तो उसे करना ही पड़ेगा, उसी को इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। व्हाई शुड आई टेक ऑल द हेडेक?
Yeah, I'll call him. ये अब कौन फोन कर रहा है? तुम ही होगी और कौन होगा? गधे की धूम और वो दिमाग खराब करोगी मेरा। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। करते हो? तुम ही होगी और कौन होगा? गधे की धूम और वो दिमाग खराब करोगी मेरा। मैं फोन नहीं उठाऊंगा। करते हो? ऐसे भी चैन नहीं है। अल्लाह, आ गया फिर से वापस। करती हो? मैं फोन नहीं उठाऊंगा आज। ये राघव को होश नहीं है, यही बताने के लिए फोन कर रही होगी। उठाना है। बोलो मिस लूथरा, राघव को होश आ गया? Are you drinking? पीकर बेहोश होना चाहते हो तुम्हारे उस किलर के जैसे? मैंने तो सोचा कि इस वक्त तुम कोई सोल्यूशन निकाल रहे होंगे। फिर से लड़ने के लिए फोन किया तुमने? फोन आप क्या करें? आप अपने फोन रखो। नहीं तो फोन के अंदर घुस के ना तुम्हारा बाल खींचूंगा मैं। फोन रखो नीचे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? लड़ने का शौक नहीं है मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। तुमसे ये कहना था कि तुम्हारा वो जो शूटर है ना, उसे कल तक होश आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे किसी डॉक्टर को बुलाया गया था, उन्होंने उसे कोई इंजेक्शन दिया है जिससे वो कल सुबह तक होश में आ जाए। सो गुड, हैप्पी डेज फॉर अस। सेलिब्रेट करते हैं। जितनी पीनी है पी लो। क्योंकि जेल में तो ये अय्याशी नसीब नहीं होगी तुम्हें। अपने डॉक्टर ने बोला कि उसे होश आ जाए। नहीं नहीं, इतनी रात को मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लूं। Of course I'm serious, साकिब। और तुम इस शराब के नशे में ही रह जाओगे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने टेंशन में तुम पी कैसे सकते हो। अरे कौन कमबख्त पीना चाहता है? कितनी गंदी चीज है ये शराब। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका तोड़ निकालने के लिए पी रहा हूँ, मजे के लिए नहीं पी रहा हूँ मैं। अभी एक रास्ता मिला है। ये बताओ, घर पे सो गया ना सब लोग? नहीं, सब नहीं सोए। That over smart विकास, वो रात भर उस शूटर के कमरे के बाहर पहरा देने वाला है। उसको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? वॉचमैन भी बनेगा? अब पहरेदारी करने की क्या जरूरत है? करना दो उसे। देखो, आज के आज रातों रात राघव को उस घर से गायब करना होगा। लेकिन विकास के रहते हम कैसे कर सकते हैं? हमारा तो दिमाग नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया तो बोल दो। नहीं ना? सुनो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वहीं आ रहा हूँ। वहाँ घर का जो मेन डोर है उसे खुला रखना, ताकि मैं चुपचाप अंदर आ सकूं और किसी को पता नहीं चले। और हाँ, वहाँ आने के बाद मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। सोचा है मैंने कुछ। तुम्हें पता है ना, बीवी है वो तुम्हारी, तुम्हारे कुछ फर्ज बनते हैं उसके लिए। तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है कि वो किस हाल में है, वो सही होगी या नहीं होगी। 7 फेरे लिए तुमने उसके साथ, तुम पति हो उसके, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? ये अंबिका अपने आप को समझती क्या है? वो होती कौन है मुझे ये सब ज्ञान देने वाली? ना लंबा चौड़ा लेक्चर देकर चली गई। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का उसको कोई हक नहीं है। अगर वो देविका नहीं है तो साक्षी की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? जो भी है, मुझसे जिस तरह से बात की ये ठीक नहीं, बहुत गलत किया। मुझे ऐसी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसे अच्छे से सुना दूंगा। नहीं, इससे पहले कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं साक्षी को अपने पति के तौर पे एक्सेप्ट कर लूं, मुझे कुछ करना होगा। मैं मोंटी गरेवाल अभी अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैं किसी के आगे झुकने वाला हूँ, चाहे वो अंबिका रायचंद क्यों ना। मुझे अपनी लाइफ में साक्षी चाहिए ही नहीं। वो अपने फैसले को मुझ पर ऐसे थोप नहीं सकती। मुझे उसे समझाना होगा कि भले वो इस घर की मालकिनी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसका कोई खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ।
क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? रवि, तुमने बात की रेखा आंटी से? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? साक्षी ठीक है ना? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी भी बात की नीचे उनसे, चाची भी ठीक है, साक्षी सो रही है। तुम एक काम करो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। ओके? नहीं, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी। इतना सब कुछ हो गया है ना आज, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अंबिका, सुनो मेरी बात, तुम क्यों इतने टेंशन ले रही हो? क्यों इतनी परेशान हो? साक्षी बिल्कुल ठीक है, और जैसे ही उस किलर को होश आएगा हमें मालूम हो जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। तो प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, प्लीज थोड़ा आराम कर लो। रवि, कैसे रिलैक्स करूं, कैसे सो जाऊं? इस हादसे ने मुझे हिला कर रख दिया है। अब मैं ये भी जानती हूँ कि कोई है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी? रवि, तुम्हें याद है मैंने कहा था ना तुमसे, जब मेरा मंगलसूत्र टूटा था, और तब से मुझे अंदाजा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है इस घर में। मैं तभी जानती थी। सोचो जरा, साक्षी का दिल कितना बड़ा है। उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अगर सच में साक्षी का कुछ हो जाता तो, अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन है ये और क्यों कर रहा है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि साक्षी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछूं? हाँ, पूछो। अगर ये गोली मुझे लग जाती और मैं मर जाता तो? रवि, रवि प्लीज, मैं साथ में भी कभी ऐसा मत बोलना। ओके ठीक है, नहीं बोलूंगा, बट चलो ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर साक्षी की जगह मैं हॉस्पिटल में होता तो तुम मेरा ख्याल रखती? तुम फिर से उसी ट्रैक पर जा रहे हो ना? मुझे नहीं बताने ये सब, मुझे बात ही नहीं करनी इस बार। अरे एक सवाल छोटा सा है, जवाब मांगा है, मतलब तुम मेरा ख्याल रखती? जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ। तो सुनो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ आती और यहाँ घर आकर आराम से सोती। इनफैक्ट पार्टी मनाती, लोगों को इनवाइट करती कि देखो देखो रवि वहाँ पर बीमार पड़ा है, चलो पार्टी मनाते। मिल गया जवाब, मिल गई शांति। छोटा सा सवाल था, तुम तो परेशान हो गई। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? बता दो ना, मतलब कि तुम बाकी में मेरा ख्याल रखती या ना रखती। मतलब जानना चाहते हो? कस? तो सुनो, ऐसे सवालों का ना जवाब दिया नहीं जाता है। ऐसे सवालों को सिर्फ महसूस किया जाता है। इसलिए मुझसे मत पूछो, अपने दिल से पूछो। I'm really sorry। मैं आज के बाद ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर परेशानी बिल्कुल नहीं देख सकता। और वैसे भी तुमने कहा ना कि इन सब बातों को महसूस किया जाता है, यू नो, दिल से पूछो। तो मैंने अपने दिल से पूछा कि अंबिका जी बोल रही हैं कि ये सवाल का जवाब मेरा दिल देगा। तो मैंने दिल से पूछा तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स मिसेस अंबिका ग्रेवाल तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। डैम श्योर, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगी और तुम्हें ढेर सारा प्यार भी करेगी ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और एक सवाल मैंने और पूछा, जानते हो क्या? मैंने पूछा कि क्या अंबिका ग्रेवाल मुझसे प्यार करती है? तो पता क्या जवाब मिला मुझे? उसने कहा कि अंबिका ग्रेवाल तुमसे बहुत प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, पागल है तुम्हारी। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे दिलों की धड़कनों की ताल एक जैसी है। वो एक टाइम पर एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ताल है, सेम टू सेम, डिट्टो। सो माय डियर वाइफी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, रिलैक्स। इतना बड़ा लीडर हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन आज देखो क्या कर, चोरी चोरी किसी के घर में घुस रहा हूँ। अंबिका ने अगर मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। चल बेटा साकेत, फटाफट मिस लूथरा से मिल ले और यहाँ से निकल ले।
ये कोई तरीका है आने का? मैं कितनी डर गई पता है तुम्हें? मैंने सोचा पता नहीं कौन। अमिताभ बच्चन तुमसे मिलना है तेरा। इट्स नॉट फनी साकेत, इट्स सीरियसली नॉट फनी। कैसी सिचुएशन है तुम जानते हो ना? जरा सी भी हर्ट होती है तो आई गेट स्कैर्ड। आई एम टू स्ट्रेस्ड। एनीवे, बताओ तुमने क्या सोचा है, करना क्या है? अरे करना क्या है, उस राघव जी को यहाँ से बाहर निकालना है। वो तो मुझे भी पता है, पर कैसे? विकास उसके कमरे के बाहर पहरा दे रहा है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। विकास नाम के समस्या का समाधान अपने साथ लेके आओ। देख ले, ये देखो जादू की शीशी। क्या है ये? अरे बड़े कमाल की चीज है ये। जादू है इस बॉटल के अंदर। थोड़ा सा विकास को पिला दो, कुंभकर्ण की नींद सोएगा। बहुत अच्छी नींद आती। साकिब, प्लीज टेल मी कि ये सब तुम होश में कह रहे हो और नशे में नहीं कह रहे हो। अरे दारू पिया मैंने। दारू पीने के बाद मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ, सीरियस। ओके फाइन, आई वांट टू बिलीव यू। लेकिन साकिब, मुझे नहीं पता इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आई थिंक द स्ट्रेस हैज टेकन ओवर मी। तुम मुझे बताओ क्या करना है एंड आई विल डू एग्जैक्टली दैट। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ। तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ता है क्या तुम्हें? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाती कैसे हो? कभी कभी सोचता हूँ मैं कि कैसे चलाती हो तुम। तुम ही चलाती हो, ऑफिस में कोई और है जो ये बिजनेस चलाता है? ओह शट अप। फालतू के सवाल क्यों पूछते हो? मैं समझाता तुम्हें। देखो ये शीशी, बॉटल खुली, जादू की दवाई डाल दी, काफी है। That's it? एक काम करता हूँ, पूरी रात Are you mad? सोएगा। Don't do that. Don't do that, please. नहीं चाहिए कि वो पूरे साल के लिए सो जाए। तो ये पानी का बोतल तुम जाके अब विकास को दे दो। इतना तो कर सकती हो ना तुम। I can try, but I can't promise कि मेरे हाथ से दिया हुआ जग वो ले लेगा। I don't think that's विकास। क्या कर रहे हो? क्या हो? कहाँ है वो मिस लूथरा द ग्रेट जो पूरे का सारे काम कॉन्फिडेंस से करती थी? कहाँ गायब? Okay, okay, okay. You know what? Sakiब. तुम वही हो ना? अरे पुरानी वाली मिस लूथरा बनो। Okay, fine. I promise you कि मैं ये काम करके रहूंगी and you will see. तुम इस तरह से लड़खड़ाओ मत। Please become stable. हाँ, ठीक है, यहीं बैठा हूँ। जल्दी आके जल्दी आओ। आधी रात को फोन करके दिमाग खराब करती हो और बोलती जाओ। यार विकास, तेरी तो पलकें झपकने लगी हैं और इस तरह से तुझे नींद आ जाएगी, तुझे सोना नहीं है। उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। अरे विकास, तुम अब तक यही हो? हाँ, बिल्कुल यही हूँ और तब तक यही रहूंगा जब तक उस राघव को होश नहीं आ रहता। वैसे आप अभी तक सोए नहीं, सब कुशल मंगल ना? या कोई नई खिचड़ी पकड़ी आपके दिमाग में? आप काफी टेंशन में लग रही, क्या बात है? मैं टेंशन में लग रही हूँ? मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर मैं एक्चुअली अपने कमरे में आराम कर रही थी। प्यास लगी, कमरे में पानी नहीं था, नीचे किचन में चली गई पानी लेने। बस दैट्स इट। फिर मैंने सोचा कि एक बार देख लूं कि तुम सोए तो नहीं। बट आई मस्ट टेल यू, तुम तो अपनी ड्यूटी खूब निभाते हो। अभी तो नींद आ ही रही होगी तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे नींद क्यों आएगी? मैं इंसान थोड़ी ना। अरे निवेदिता मैडम, जाहिर सी बात है, इंसान हूँ तो नींद तो आएगी ना। वैसे आपको मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपनी नींद पर काबू कैसे रखना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है और मैं राघव के मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहता। वेरी गुड। वैसे पानी पीते रहिए। मैंने सुना है कि पानी पीने से नींद नहीं आती है। ये देखिए, पानी भी रखा है मेरे पास, पानी पी भी रहा हूँ मैं। मुझे किसी तरह की पानी की बोतल यहाँ से लेनी होगी और इस जग को यहाँ रखना होगा, लेकिन कैसे? पी लिया पानी। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी नींद अच्छे से आएगी।
वो क्या है ना कि रात को इस तरीके से ऐसे परेशान बेवजह घूमना अच्छी बात है ना। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, गलती से गिर गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बोतल ले आऊंगा। पर तुम कैसे जा सकते हो? मेरा मतलब है वो राघव अपने कमरे में है, तुम्हें उस पर निगरानी रखनी है ना, तो एक काम करो ना, ये पानी का जग मैं तुम्हारे लिए रख देती हूँ यहाँ। ठीक है। गुड नाइट। कमाल है, हाँ ये मिस नीता बड़ी अच्छी बन रही है मेरे साथ। यस, मिशन साकिब, 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 कहीं इसने ये भी तो नहीं किया? साकिब, साकिब, अंबिका, सॉरी 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 सॉरी, वो मैं किसी और के बारे में। विकास हो गया? विकास हो गया या तुम सो गए? आई एम टेलिंग यू, अगर तुम ऐसी हरकत करते रहे ना तो मुझे सच में एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। हुआ? मैं वही कहने आई थी तुमसे। चलो, मेरी भाषण का कुछ तो असर हुआ। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है पता है? मैं लोगों को भाषण देने जाता हूँ, लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं होता है। इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि मैं जीतूंगा। इसी घर के 6-7 वोट आएंगे और किधर नहीं आएंगे। Whatever, that's none of my business. मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि अभी काम हुआ नहीं है, but I'm 100% श्योर कि काम हो जाएगा, क्योंकि पानी का जग मैंने विकास को दे दिया है। वो पानी जरूर पिएगा। उसके कान में भी ये बात डाल दी थी मैंने कि पानी पीते रहना, नींद नहीं आएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि हम जाकर झाँक कर देखते हैं। वो जैसे ही पानी पीकर गहरी नींद में सो जाएगा ना, we'll finish our job. रुकी हुई, चलो संभाल के चलो। What is wrong with you, साकिब? थोड़ी देर इंतजार करो, पानी पी लेगा। क्या बोला तुमने? पानी पी लेगा? ये काम किया तुमने? ये काम किया? उसके सामने पानी रख दिया, अब गाय बैल की तरह मुंह डाल के पिएगा और बेहोश हो जाएगा। और यहाँ वाह, ये छोटा काम नहीं कर पाई तो What is wrong with you? कब सोएगा ये? What did you expect me to do, हाँ? मैं उसको पानी पिलाती और वो पी लेता मेरे हाथ से। That was not going to happen, you know that. मैंने वही किया जो प्रैक्टिकल था, रख दिया पानी का जग उसके सामने। और मैंने कहा ना तुमसे, मैंने उससे कहा है कि पानी पीने से नींद नहीं आती है। आई एम 100% श्योर कि वो पानी पिएगा। You just have to stand patiently. ठीक है, एक काम कर, तुम यहाँ इंतजार करो, हैं? मैं जाके सोता हूँ, मेरे को उठा देना फिर चलता हूँ। You dare leave me? Do you understand that? I need you. यहीं पे खड़े रहो। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो आप।